प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मालिनी फिलिप है। मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ और मैं यहीं LWS इंटर कॉलेज भाटकोट में एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे हस्बैंड मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में केमिस्ट्री के लेक्चरर पद पर कार्य करते हैं। परमेश्वर की आशीषों के फलस्वरूप उसने मुझे 2 बेटियां वरदान के स्वरूप दी हैं, इशिता एंड उर्जिता फिलिप, और वो मेरे जीवन का बहुमूल्य उपहार है जिसके लिए मैं परमेश्वर को करोड़ों करोड़ों बार हृदय से धन्यवाद देती हूँ। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 123वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर दूसरे पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े, सुने और हृदय में कार्य करने पर होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आज का ये वचन जो भजन संहिता 123 के रूप में पाया जाता है, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है। यद्यपि ये एक बहुत छोटा सा भजन है, लेकिन इस भजन को मैं विश्वास के भजन के रूप में देखती हूँ। अगर हम इतिहास में जाएं तो हम पाते हैं कि भजन संहिता 120 से लेकर 134 तक के जो भजन हैं वो वास्तव में एक भजनों की श्रृंखला है, या हम कहें ये एक प्रकार के गीत हैं जो इजरायली लोगों के द्वारा गाए गए तीर्थ यात्रा के उत्सव पर। वो यात्रा जो वो इजरायली कर रहे थे सीने पर्वत से उतरकर यरूशलेम के मंदिर की ओर जाने के समय। साथ ही साथ ये यात्रा गीत हमें उन कष्टों और उन दुखों का भी स्मरण दिलाते हैं, उस दूरी का भी स्मरण दिखाते हैं जो इजरायलियों ने इस यात्रा के दौरान झेली थी। यद्यपि ये गीत बहुत प्राचीन काल में लिखे गए और उस समय उतने सारगर्भित, उतने ही अर्थपूर्ण थे, लेकिन आज जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये यात्रा गीत केवल उस समय ही महत्वपूर्ण नहीं थे, केवल उस समय ही अर्थपूर्ण नहीं थे, बल्कि आज भी आपके और मेरे जीवन में ये यात्रा गीत उसी रूप में कार्य करते हैं जैसे इन्होंने इजरायलियों के जीवन में किया था। भजन संहिता उसका 123वां पद अगर हम देखें तो ये एक समुदाय का गीत है, एक पूरे ग्रुप का गीत है जो परमेश्वर की ओर विश्वास पर केंद्रित है। ये गीत दुख के समय ईश्वर की सहायता को प्राप्त करने की एक याचना या विनती कहा जा सकता है। ये गीत वर्तमान परिस्थितियों में भी उतना ही सापेक्षिक और अर्थपूर्ण है जैसा कि उस समय था। यद्यपि ये छोटा है परंतु बहुत अधिक प्रभावशाली है, और
ये भजन ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। यद्यपि हम वो इजरायली नहीं जो सिनै पर्वत से यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, लेकिन अपनी जीवन यात्रा में हम भी तो मात्र एक यात्री ही हैं। एक यात्री जो इस संसार में दुख और कष्टों में अपने जीवन को बिताते हैं। वर्तमान परिस्थितियां या पिछला वर्ष अगर हम देखें तो हम में से बहुतों के जीवन में बहुत व्याकुलता, दुख, चिंता और परेशानियों को लेकर आया। लेकिन आज इस भजन के द्वारा हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठानी है, हमें अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठानी है, जहां पर वो परम प्रधान ईश्वर विद्यमान है। आज हमारी दृष्टि का केंद्र कहाँ होना चाहिए? क्या ये संसार, जहां हम सांसारिक वस्तुओं को देख पाते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, इन इजरायलियों के जैसे क्या आपको और मुझे अपनी आंखें स्वर्ग की ओर नहीं उठानी चाहिए, जहां पर वो परमेश्वर का सिंहासन है, जहां वो राजा के रूप में विद्यमान है? और भजन 123 इस बात को प्रमाणित करता है कि ये समूह ईश्वर की श्रेष्ठता को, उसकी स्वर्गीय बादशाहत को स्वीकार करता था और उस पर विश्वास करने के कारण वो संसार पर भरोसा न रखकर अपनी आंखें उस स्वर्ग की ओर उठाने का आह्वान करते हैं। अगर हम इस भजन को आगे पढ़ें तो एक वचन में शुरू होने वाला ये भजन बाद में बहुवचन की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। एक व्यक्तिगत प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना की ओर बढ़ती हुई नजर आती है। एक समूह एक स्वर में उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को पुकारता नजर आता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में हमारी आवश्यकता भी कुछ ऐसी ही है। जब इस कोविड-19 ने इस संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया, तब हम सब एक समूह के रूप में परमेश्वर की ओर देखें, स्वर्ग की ओर निहारें, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ पर इस भजन में एक काव्यात्मक तुलना हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम परमेश्वर और उन इजरायलियों की तुलना एक सेवक और एक मालिक के रूप में देखते हैं। वो इजरायली अपने को दीन और नम्र करते हुए सेवक मानते हैं, अपने आप को, और उस मालिक की ओर देखते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किसी सांसारिक व्यक्ति को नहीं पुकारते, परंतु केवल उस परम प्रधान ईश्वर और मालिक की ओर ताकते हैं और विश्वास करते हैं कि वो मालिक उनके सारे कष्टों को, उनके सारे दुखों को दूर करके उनकी हर आवश्यकता को पूरा कर सकता है। ये समुदाय प्रार्थना व याचना कर रहा है। यह ईश्वर के उस ईश्वरीय दया और अनुग्रह की प्रार्थना है जो ऊंचे स्वर से की गई, जोर से की गई, इतनी जोर से कि वो पूरा समूह उस प्रार्थना को सुन सके। प्रार्थना आप और मैं अवश्य करते हैं, लेकिन आज प्रार्थना की आवश्यकता है एक ऐसी सामूहिक प्रार्थना जो इतने ऊंचे स्वर में की जाए कि वो आवाज वास्तव में स्वर्ग तक पहुंचने वाली हो सके। शायद आप में से आप और मैं बहुत से लोग प्रार्थना करने से झिझकते हैं, शर्माते हैं या भय का अनुभव करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप हिम्मत और ढांढस बांधिए, स्वर्ग की ओर निहारिए, जहां आपका मालिक विद्यमान है, जहां वो राजा विद्यमान है जो आपको वो सामर्थ्य, वो शक्ति दे सकता है जिससे आप प्रार्थना करने के भय से हट सके। मैं चाहती हूँ कि आज इस भजन के द्वारा हम सब उस समय को स्मरण करें और उस समय के साथ उसको वर्तमान परिस्थितियों में जोड़ने का प्रयास करें। क्या उन इजरायलियों के समान आज हमारी आवश्यकता ये नहीं कि हम स्वर्ग की ओर निहारें,
क्योंकि सांसारिक विकल्प समाप्त हो चुके हैं, या सांसारिक विकल्प जो हमारे सामने उपस्थित हैं वो इतने कम हैं कि शायद हम उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे। हमें अपने विश्वास और भरोसे को उस परम प्रधान परमेश्वर पर बनाकर रखना है जो स्वर्ग में विराजमान है। और इस कारण आज आपको और मुझे सबको एक स्वर में जोर से इस नारे को लगाना है और ये कहना है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीषों से आशीषित करे। आमीन। ये अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना में झुकाएं। सारी आशीषों को देने वाले अति महान, करुणामय और दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन की उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए जिससे प्रभु तूने हमारी जिंदगियों को परिपूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं जिंदों की जमीन पर सलामती के साथ पाए जाने के लिए। प्रभु, ये तेरी दया और तेरे अनुग्रह का फल है कि हम जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। प्रभु जी, होने दे हम इस बहुमूल्य अवसर को बेकार न जाने दें। हम इस बात पर विश्वास और भरोसा करने वाले हो सकें प्रभु कि जब तूने हमें इस संसार में भेजा है तो प्रभु हमारी जिंदगियों से तेरी कुछ योजना है। प्रभु जी, हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में सौंपने वाले हो सकें प्रभु जी, ताकि तेरी हर योजना और तेरा हर इंतजाम हमारी जिंदगियों के माध्यम से पूरा होने वाले हो सके। प्रभु जी, तूने इस संसार में हम में से हर एक को भिन्न भिन्न प्रकार के तोड़े दिए हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हम उन तोड़ों को तेरी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सकें। और प्रभु, जो उत्तम वरदान तुझे तेरी ओर से प्रभु हमें मिले हैं उसे हम तेरा सेवा कार्यों के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सकें। विशेष रूप से इस संसार को प्रभु इस समय तेरे चरणों में ले आती हूँ, जो एक भयानक महामारी के दौर से होकर गुजर रहा है। हर ओर व्याकुलता है, दुख है, चिंताएं हैं, शंकाएं और संदेह है, बहुत सी परेशानियां हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हम जानते हैं तेरा जोरावर हाथ सबसे भारी है पिता परमेश्वर। तू चाहे तो क्षण भर में प्रभु सब कुछ प्रभु बदल सकता है। और प्रभु, हम ये जानते हैं, तेरी सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं और इसीलिए किसी सांसारिक व्यक्ति को पुकारने से ज्यादा प्रभु तेरी ओर अपनी आंखों को उठाकर देखते हैं, तुझे पुकारते हैं। इस विश्व की सलामती, इस विश्व की प्रभु शांति और सुरक्षा प्रभु तुझसे मांगते हैं। प्रभु, इस विश्व को, इस यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रभु ऐसी बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करना प्रभु कि वो समझ सकें पिता परमेश्वर और अपने जीवनों को तेरे द्वितीय आगमन की तैयारी के लिए प्रभु तैयार करने वाले हो सके, ताकि बाद में प्रभु हमें रोना और पछताना ना पड़े, बल्कि प्रभु हम गर्व के साथ प्रभु उस सिंहासन पर प्रभु तेरे सामने दाहिनी ओर एकत्र किए जाएं। प्रभु, हम सबको अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना और प्रभु अपने विश्वासियों पर अपने सुरक्षा कवच को हमेशा बनाकर रखना। इसी विश्वास और भरोसे के साथ इस प्रार्थना को तेरे जीवते और सामर्थी नाम में होकर मांग लेती हूँ। आमीन।